हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो इसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से गवर्नमेंट स्कीम्स की हमारी एक सीरीज चल रही है और ये जब तक इंपॉर्टेंट सीरीज खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसके अलावा कोई अदर वीडियो नहीं देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो और इससे यह लगता है आप लोगों को कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। आज की जो स्कीम है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में, NHP। अगर आप लोग देखेंगे साल 2017 का पेपर तो उसमें यहां से प्रश्न बन चुका है यूपीएससी में, तो इसलिए आप लोग एकदम केयरफुली इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी में यहां से प्रश्न क्यों बने हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जिसे NHP बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। अब देखिए नाम से समझेंगे आप लोग, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, अर्थात इसमें वाटर के बारे में बात की जाने वाली है। तो इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है कौन सा है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, चलिए बात करते हैं योजना की शुरुआत कब हुई, 2016 में इसकी शुरुआत हुई। मंत्रालय इसका कौन सा है, जल शक्ति मंत्रालय। लेकिन इंपॉर्टेंट यह बन रहा है कि इसे वर्ल्ड बैंक का भी समर्थन मिला हुआ है। इस योजना को विश्व बैंक की तरफ से भी समर्थन मिला है। अगर बात करें तो 8 वर्ष का टारगेट बनाकर 3680 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। साल 2020 का जो बजट आया था उसमें यह बात की गई थी। ठीक है, किसके लिए, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए। अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है तो जल संसाधनों से जुड़ी सूचनाओं के विश्वास, परिविस्तार, विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार करना। मतलब कि जो जल के संसाधन है उनके बारे में सही जानकारी देना, साथ ही साथ विश्वसनीयता को बनाए रखना और उसकी सूचनाओं में विस्तार करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक, भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता मजबूत करना। मतलब कि भारत में ऐसे जल संसाधन जो लक्षित किए गए हैं, जो बनाए जाने हैं या फिर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना, इसका मेन मोटिव रखा गया। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना कौन कौन से कार्य करती है तो देखिए, जल से आशय है कि नदियां, तालाब, सागर, महासागर, इनके बारे में बात की जाएगी। तो जो बाढ़ आती है, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना इसका मेन कार्य है। जलाशयों का संचालन करना, मतलब जहां पर जल एकत्रित होता है या जहां पर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है उनका संचालन करना सुचारू रूप से। सतही जल और भूमिगत जल का आकलन करना, दोनों में डिफरेंस करना और दोनों के बारे में पता करना कि किसकी मात्रा ज्यादा है या किसकी कम है। ठीक है, सिंचाई प्रणाली में सहयोग करना। जायज सी बात है, अगर यह जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और वाटर के बारे में बात की जा रही है तो किसानों के लिए सिंचाई में महत्वपूर्ण अपना योगदान करेगा। इसके लिए सिंचाई प्रणाली में सहयोग करना इसका कार्य लक्षित किया गया। किसानों को रियल टाइम में भूमिगत जल की स्थिति की सही जानकारी देना, कि जो भूमिगत जल है उसका सही टाइम पर जब उसकी जरूरत पड़े उसका इंफॉर्मेशन किसानों को देना, क्योंकि उस पानी का ज्यादातर यूज कौन करता है तो फार्मर्स करते हैं। ठीक है, जल की गुणवत्ता की सूचना प्रदान करना, मतलब कि वाटर की जो क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में यह बात करेगा कि उसकी क्वालिटी सही है या नहीं सही है, या कितने % सही है और कितनी क्वालिटी, मतलब कि उसमें कितने प्रतिशत तक क्या होना चाहिए जिससे उसकी क्वालिटी को सही किया जा सके, कमियों को दूर करेगा। ठीक है, चलिए ये था पूरा वीडियो। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें फैक्ट नहीं है। इसमें क्या है, केवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ समझना है कि ये पूरी योजना है क्या, क्यों लाई गई। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। शुरुआत याद कर लेंगे, स्टार्ट हुई साल 2016 में। जल शक्ति मंत्रालय के तहत विश्व बैंक का समर्थन मिला। साल 2020 के बजट में 8 वर्ष का टारगेट बनाकर 3680 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट पास किया गया या धन आवंटित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, जल संसाधनों से जुड़ी सूचनाओं का विस्तार करना, विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार करना, भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता मजबूत करना, मतलब जहां पानी की व्यवस्था के लिए संसाधन चाहिए या जो संसाधन पहले से हैं या लक्षित किए गए हैं उनकी क्षमता को मजबूत करना।
इसके कार्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना कि बाढ़ आने वाली है, उसके पहले बता दिया जाए कि कब आएगी या कितना आएगी। जलाशयों का संचालन करना, जहां भारी मात्रा में वाटर को स्टोर करके रखा गया है उसका संचालन कैसे करना है। सतही जल और भूमिगत जल का आकलन करना, साथ ही साथ सिंचाई प्रणाली में सहयोग करना, खास करके फार्मर्स के लिए, ठीक है। किसानों को रियल टाइम में भूमिगत जल की स्थिति की सही जानकारी देना, यह भी इसका कार्य लक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह निकल के आता है, जल की गुणवत्ता की सूचना प्रदान करना, जल कितने % सही है या कितने % वह शुद्ध जल है या अशुद्ध जल है, ये सारी सूचनाएं यहाँ स्कीम के तहत दी जाएगी। तो आई होप कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग NHP बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान, यह योजना आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है, इसलिए बी केयरफुल। वीडियो को देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। कोई इसमें ऐसा फैक्ट नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है कि आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ योजना को समझना है कि योजना है क्यों लाई गई, कैसी योजना है। और हमेशा याद रखें कि जो योजनाएं मैं लाता हूं वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो छोटा रहता है लेकिन इंफॉर्मेटिव रहता है, चीजें याद रखेंगे, आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम में, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।